बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीस सती। बात करेंगे कि एक तो 2-3 दिनों से बड़ा जो है वो आग की तरह ये मामला फैला है कि यासीन मलिक को जाली मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया है वहाँ की अदालतों में। अदालतों के बारे में भी तो पहले भी जो कुछ आपने देखा होगा कि मोदी सरकार और RSS ने मिलकर 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे भी हो रहे हैं और जो सदर है रियासत बरस सुल्तान, उन्होंने भी कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जो धमकी है उसको जो है वो संजीदगी से लेना चाहिए। इस पे मामलात जो है ना देखने होंगे, बाहर भी और अंदर पर हम देख रहे हैं, एहतजाज तो हो रहा है, देखना होगा कि अब हिंदुस्तान इसमें क्या करेगा। इसके साथ साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें बड़ा यानी इस वक्त बड़ी गर्म है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर और साबिक़ वज़ीर आज़म यानी जो हैं अब्दुल कयूम नियाज़ी, उनके दरमियान जो लड़ाई है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अली अमीन गंडापुर को के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ख़जाने तक रसाई चाही, यानी जब वो वफाकी वज़ीर थे और उस तरफ वो जो है वो वज़ीर आज़म थे, तो अली अमीन गंडापुर चाह रहे थे कि उनको तमाम तर ख़जाना जो है वो उनके हवाले किया जाए या उन तक एक्सेस दी जाए, ये उन पर इल्ज़ाम लगा। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर जो तकर्रियाँ हैं उस दौर जो अब्दुल कयूम नियाज़ी ने 8 माह में की, जितनी भी तकर्रियाँ की, जितने भी लोगों को प्रमोशन की, जो भी लोग लगाए, उन सब की फ़ाइल मंगवाई गई है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर, क्योंकि जो इल्ज़ामात अली अमीन गंडापुर पे लगाए गए हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनको पार्टी से फ़ारग कर दिया जाए कि जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो ऐसे नहीं है। उन्होंने कोई डिमांड पैसे की नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बल्कि इसके रिवर्स पे यानी कहा गया कि अब्दुल कयूम नियाज़ी जो है वो 8 माह खुद करप्शन में मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे। यानी उन्होंने अब्बासपुर के हवाले से भी बात की कि अब्बासपुर के लोकल लोगों को इतनी बड़ी यानी उन्होंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में प्रमोशन करने की कोशिश की, उनको लगाने की कोशिश की, जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में उनको लगाया गया। कश्मीर सेल की बात की गई, वहाँ पर सारे अब्बासपुर के लोग लगाए गए। लेकिन यानी हो अब एक तो यह है कि इनका आपस में बहुत इस वक्त शिद्दत इख्तियार गई है। कयूम नियाज़ी साहब कहते हैं जनाब कि मैं अली अमीन गंडापुर की धमकियों से डरने वाला नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने गंद फैलाया तो वो जो गंद फैलाया है उनको फेस करना पड़ेगा, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने क्योंकि उनको आईना दिखाया है इसलिए वो मुझे आगे से ये बता रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अब क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सरदार तनवीर इलियास को सौंप दी है कि आपकी वजह से, यानी ज़ाहिर है सरदार तनवीर इलियास के पीछे कौन था ये तो बच्चा जानता है आज़ाद कश्मीर का। अली अमीन गंडापुर क्या चाहते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना, आमिर कियानी क्यों चाहते थे, सैफुल्लाह नियाज़ी क्यों चाहते थे, ये तो आप वो जानते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट लोग हैं। और फिर ये इनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी हैं कि ये उनको फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था यानी, और फिर अगले इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से भी इनसे कोई डील हुई। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो शायद वैसे भी जो आम लोग वो भी समझते हैं कि सरदार तनवीर इलियास को पहले भी वज़ीर आज़म बनाने के लिए बरस सुल्तान को इस कदर जो है वो कंट्रोवर्शियल भी किया। लेकिन अब जो है वो एक तरफ वहाँ पर गुड गवर्नेंस के नाम पर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। ईद के दूसरे दिन यानी टूरिस्ट के साथ क्या हुआ कि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। इसी तरीके से लोड शेडिंग वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर सूद पर बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है। मैं आपको अभी कुछ उसकी डिटेल बताऊँगा। यूनिवर्सिटीज़ में जो पोजीशन है वहाँ पर सरेआम करप्शन हो रही है, रजिस्ट्रार एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ पड़ते हैं और वो पूरे उठा के ले आते हैं। और जो एहतसाब का मामला शायद आपने देखा होगा, जिस तरीके से फ़ारूक हैदर कहा करते थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कि पीपल्स पार्टी सारा कुछ खा के मैं आऊँगा तो मैं एहतसाब भी करूँगा, बल्दियाती इलेक्शन भी करूँगा। जो फ़ारूक हैदर ने नारे लगाए थे वो उससे थोड़ा 2-4 बढ़कर बरस सुल्तान ने भी लगाए, सरदार तनवीर इलियास ने भी लगाए, और अब्दुल कयूम नियाज़ी तो आके उन्होंने कहा जी मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो वो 8 माह जो उनके थे वो भी आप देख लें। एक सस्ता आटा उन्होंने दिया तो उस पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ही मिलों से सस्ता आटा किया और उसमें करप्शन की। ये भी सरदार तनवीर इलियास जो कि वज़ीर आज़म है वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एनी हाउ ये तो वो चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ की आवाम समझती है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अभी पोजीशन ये है कि कहा जा रहा है कि तमाम तर उनके जो तकर्रियाँ की जो फ़ाइलें हैं मंगवाई गई हैं, और ये कहा गया है कि ये इमरान ख़ान को भी मैसेज दिया गया है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी जो है वो उन्होंने मुबैयन तौर पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर उनके इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको फिर पार्टी से निकाला जाए, ये अब कहा गया है। उस पर अली अमीन गंडापुर ने सरदार तनवीर इलियास समेत कुछ अहम जो उनके दोस्त हैं उनको ये कहा है कि जनाब आप हमें ना ये वो करें, इसका मुझे जवाब चाहिए।
अब देखना ये होगा कि सद्दात अली इलियास किस हद तक जाएंगे अली मीन गंडापुर के हवाले से, या अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साथ कौन कौन पीटीआई में खड़ा होगा। ये इसमें इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त बरसे सुल्तान और बाकी कई लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम देखें कि क्या कब तक वो इंजॉय करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो कल परसों से बार बार लोग हमें भेज भी रहे थे कि इस वक्त जो मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म सरदार जो तनवीर इलियास, उनका अपना जो इलाका है बाग रावला को, यानी जो डिवीज़न है उनका, उस डिवीज़न में कहा जा रहा है कि 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। लोग सरापा एहतजाज हैं, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यानी जो है वहाँ पर परेशानी है तलबा को। इसके साथ साथ अगर हम बरसे सुल्तान के हल्के की बात करें मीरपुर में, तो मीरपुर की आवाम जनाब, एक तो तजावज़ात के ख़िलाफ़ कहा जा रहा था ऑपरेशन हो रहे हैं, अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी हो रही है, वो अब प्रॉपर तरीके से नहीं हो सके, रोक दिए गए। दूसरी तरफ वहाँ सूद पर बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता है कि मीरपुर में बहुत से लोग हैं जो बाहर से आते हैं, यूके से आते हैं, और उन्होंने आके कहा कि वहाँ पे कुछ लोगों से पैसा लेकर वो सूद पर काम कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आती है। और वहाँ पर आए दिनों बड़े बड़े जो जिन लोग हैं जो सूद का पैसा देते हैं, पैसा वापस नहीं आता तो वो फायरिंग भी होती है और बहुत कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यूँ ये तो जो मबजूर करवाने की कोशिश की है सद्दात अली इलियास की कि जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वो हाँ लोड शेडिंग कैसे ख़त्म करेंगे, ये सूद का जो जगह जगह पे गली मोहल्ले में मीरपुर में मौजूद है वो कैसे, तजावज़ात के ख़ात्मा कैसे करेंगे, फिर बाकी जो रोज़गार के मौके हैं वो तो दूर की बात है। सियाहत पे जो ईद के दूसरे तीसरे दिन लोग गए हैं, आपने देख ही लिया होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 मिलियन शायद, या 3 मिलियन का क्या कहा कि जी वो लोग विज़िट करेंगे। 3 मिलियन तो चलो समझ आती है, लेकिन उनका तमाम तरह जो फैसिलिटीज़ है वो कौन देखागा। ईद के दूसरे तीसरे दिन से ही लोगों की शिकायत ये थी कि वहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है इस वक्त, और दो चार है इस वक्त परेशानी से कश्मीर की गवर्नमेंट जो है। फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जो है फेडरल में वो शहबाज शरीफ नून लीग से हों, उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जनाब कमर ज़मान कायरा हों, चीफ सेक्रेटरी भी किसी और पार्टी से हो, IG किसी और पार्टी से हो। पार्टी ही होती हैं, आपको पता ही है, किसी न किसी का बैक होता है तो फिर वो आते हैं, और फिर ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म है वो PTI से हो। तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत इस वक्त नज़र आ रही है। और फिर कहा जा रहा है कि बजट में भी कोई ऐसा अभी तक चीज़ें चेंज नहीं हुई। जो बजट अभी तक तैयार हो रहा है उसमें अब्दुल माजिद ख़ान साहब ख़ुद परेशान है कि किस तरीके से बजट किया जाए। कमर ज़मान कायरा जो है वो कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज बड़ी अहम उनकी रात को मुलाकात, ये कल मुलाकात है जो गिलगित के प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट अमजद उनके साथ। उसके बाद वो कश्मीर के मामलात में भी कहा जा रहा है कि वो इन मामलात को देखेंगे और फिर फ़ैसला करेंगे। लेकिन जब तक वफाक में देखा जाएगा, आज बड़ा अहम फ़ैसला वफाक में भी होगा कि क्या गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या कंटिन्यू नहीं करेगी। बजट से पहले या IMF के जाने से पहले केयरटेकर सेटअप आएगा, या फिर अगर IMF के पास भी ये गवर्नमेंट जाएगी, बजट भी देगी, तो फिर वो कब तक चलेगी, 1 साल चलाएंगे हुकूमत। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जो अभी तक एम्बिग्विटी है, जिसकी वजह से बहुत से इशूज़ आ रहे हैं। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली स्टोरी वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।